नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉलिटी टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 2। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, और डेमोक्रेसी के अंदर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लॉ, इन तीन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो और सरकार के तीन अंग होते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेशन का मतलब विधायिका और जुडिशरी इज न्यायपालिका। इन तीन अंगों से मिलकर ही सरकार बनती है, जैसा इस डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको दिखाया है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है, राइट। Executive implements the law enacted by the legislation. It is the administrative head of the government. एक तरीके से सरकार का पूरे जो सरकारी तंत्र है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एग्जीक्यूटिव है, राइट। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुछ पार्ट्स होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुछ मेंबर्स होते हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। द फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, जबकि स्टेट के अंदर यही पार्ट डिफरेंट है। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां पे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये लोग होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर। यहां से क्वेश्चन पहले सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है। इवन सिविल सर्विसेज के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है कि वो आर दी पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है, लेजिस्लेचर कुछ ऐसा ही। लेजिस्लेशन का काम होता है कानून को बनाना, टू मेक द लॉ, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन इज टू एनेक्ट लॉ। इट इज द बेसिस फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पूरे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का बेस ही लेजिस्लेशन है। और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर दी लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री। पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाता है, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर कानून का निर्माण करती हैं, तो दोनों ही लेजिस्लेशन है, राइट। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स लॉ, सेटल डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस टू ऑल। इट इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस टू ऑल। अगर कानून के टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो लेजिस्लेशन ने कानून बनाया, संसद ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, और उस लॉ की वैलिडिटी को, उस लॉ के पीछे रैशनल को, इज दिस लॉ इज करेक्ट और नॉट, वो चेक करता है जुडिशरी, राइट। जुडिशरी इज द वॉच डॉग ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी क्रिएट्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं इंडियन मॉडल क्या है इन तीनों चीजों का। तो इंडियन मॉडल इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ये डायग्राम अपने आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हैं। इवन इन ऐसे पेपर यू कैन इनकलकेट दिस डायग्राम। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द जुडिशरी, द बिगर सर्कल रिप्रेजेंट्स द एग्जीक्यूटिव एंड द बिगर सर्कल रिप्रेजेंट्स द लेजिस्लेशन एंड द स्क्वायर इनसाइड द सर्कल रिप्रेजेंट्स द एग्जीक्यूटिव। आप एक चीज से समझे होंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेशन का पार्ट है इंडिया के अंदर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द वाराणसी सीट एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। देयरफॉर इंडिया के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। इफ वन पर्सन इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, कैन ही बिकेम द मिनिस्टर इन इंडिया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अब तक, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है अगर कोई लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं है? वो बिल्कुल बन सकता है, बट देयर इज वन कंडीशन, जो भी मेंबर मिनिस्टर बनेगा उनको 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर
मेंबरशिप लेनी पड़ती है किसी भी हाउस की। वी हैव एग्जांपल ऑफ एस जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर बिकम द मिनिस्टर इन द 2019। बाद में वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े और राज्यसभा से चुन के आए संसद के अंदर गुजरात से, राइट। तो ये चीज है इंडिया के अंदर। इसी टर्म को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर, नॉट दी सेपरेशन ऑफ पावर। सो इन इंडिया देर इज फ्यूजन ऑफ पावर। और डिटेल में वी विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग स्लाइड्स। नाउ अब बात आती है डेमोक्रेसी की। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, राइट। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। द वन इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अनदर इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मैं बात करूं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं। देयर आर 4 मेन फीचर्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल। देयर आर द 4 फीचर्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा के लेवल पे है, राइट। इंडिया में डेमोक्रेसी डायरेक्ट नहीं है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हमें एग्जांपल ग्राम सभा में देखने को मिलता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? देयर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे पहले है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड द थर्ड इज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ, और इसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, इन इंडिया। ब्रिटेन के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल यूएसए है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सेमी प्रेसिडेंशियल कहाँ पे है? फिर सेमी प्रेसिडेंशियल हमारे नेबर कंट्री श्रीलंका के अंदर है। वहां पे प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, रियल हेड प्रेसिडेंट होता है, गवर्नमेंट की रियल पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास होती हैं, बट प्राइम मिनिस्टर इज टू असिस्ट दी प्रेसिडेंट। सिमिलरली फ्रांस के अंदर भी सेमी प्रेसिडेंशियल मॉडल है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आज हम पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ पावर। अब फ्यूजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी चीजें टर्म्स आप फेमिलियर हो जाए टर्म्स के लिए, राइट। मेन डिफरेंस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच होता है इज द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो रिलेशन है वो चीज डिसाइड करती है गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। 2 मॉडल से मैं आपको समझाता हूं। एक मॉडल हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं इंडिया का, और दूसरा मॉडल है यूएसए। यूएसए के अंदर इफ समवन इज मेंबर और समवन इज द मिनिस्टर, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी बोलते हैं यूएसए के अंदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। दे आर द नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यूएसए के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। तो वहां पे मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर नॉट मेंबर ऑफ दैट कांग्रेस, they are chosen by the president of the USA. For example, when Donald Trump was the president, उन्होंने अपने दामाद को मिनिस्टर बना रखा था, उनकी बेटी उनके मिनिस्टर्स में थी। तो कुछ ऐसे ही वहां पे होता है, राइट। तो वहां पे ऐसे मिनिस्टर्स नहीं होते दे जो इलेक्टेड आए हैं, दे आर द नॉन इलेक्टेड पीपल। Whereas in the parliamentary system of governance, ministers are the part of legislation. इंडिया के अंदर मैं बात करूं, अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम द गुजरात, ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राजनाथ सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूपी, राइट। तो ये सब मेंबर है पार्लियामेंट के, तब ये मिनिस्टर बने हैं। आई होप आप सबके बीच ये पॉइंट क्लियर होगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। देयर इज क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑल 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट, legislature is totally different and judiciary is totally different in USA, right? इंडिया का हमने पिछले स्लाइड में देखा था, एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, whereas in USA executive is not part of legislature, so therefore there is a clear separation of power, whereas in India there is a fusion of power between all 3 organs of the government. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, how judiciary is related to legislature and executive? It is totally independent, right? It is totally independent, but 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने।
सिमिलर एग्जाम्पल है हमारे पास SC/ST एक्ट का। SC/ST एक्ट को कोर्ट ने कहा था कि दिस एक्ट इज नॉट गुड बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे डाटा था कि अनवांटेड केसेस ज्यादा थे, बट उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल नो मोर। बट गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट, कोर्ट के अगेंस्ट जाके एक लेजिस्लेचर लेके आई और कानून के जरिए दोबारा से SC/ST एक्ट को एक मान्यता प्राप्त करवाई। तो आप समझ सकते हैं, इन इंडिया जुडिशरी कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इफ इट इज related to the basic structure of the constitution, whereas the legislature has the power to override the judicial decisions of the court, right? Legislation के पास भी ये power है। Stability is virtue of presidential system. In presidential system there is no coalition government, right? आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कोalition वगैरह की सिस्टम होता है, गठबंधन की सरकारें, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज मेजोरिटी, राइट? एक ही पर्सन इलेक्टेड होता है, वही सब कुछ देखता है, जबकि तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। वेयर एज पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम मोर रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग स्टेट से मिनिस्टर्स लिए जाते हैं, राइट? इलेक्टेड होते हैं, दे आर इलेक्टेड पीपल, मोर डेमोक्रेटिक है बिकॉज दे आर इलेक्टेड, राइट? In presidential system, there is single executive. There is no difference between the head of the state and the head of the government. Joe Biden is the head of the state and the head of the government. राइट? वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रेसिडेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ होता नहीं है। वेयर एज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देर इज ए प्लूरल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट दैट इज नोन एज टिटुलर हेड एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज नोन एज रियल हेड। दे बोथ आर डिफरेंट persons. For example, in India, President Shri Draupadi Murmu is the head of the state, whereas Prime Minister Shri Narendra Modi is the real head of the government. Right? The real power is in the Prime Minister Narendra Modi, not in the President. So there are two persons on these two posts in India. The last point is the parliamentary system is known as the cabinet form of government. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के अंदर भी इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो दे इवन आस्क्ड इन CAPF एंड CDS ऑल्सो। तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द लोअर हाउस। अंडरलाइन दिस लोअर हाउस। अगर आप लिख रहे हैं तो इस चीज को याद रखें, लोअर हाउस इज इंपॉर्टेंट, नॉट पार्लियामेंट और एनीथिंग एल्स। लोअर हाउस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव, दोनों की बात एक ही है। गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस दैट इज लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज नोन एज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर हेड। So this is the parliamentary and the presidential form of government. I hope आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को डिसिमिनेट करवाएं। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @reignitehcs और reigniteupsc @reignitehcs एंड @reigniteupsc आप किसी भी चैनल पे जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।